हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग बेसिक मैथ जीरो बना हीरो पार्ट नंबर 31 घनमूल का जोड़ घटाव एक साथ सीखेंगे बच्चों। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले बच्चों ये घनमूल है कुछ आपके लिए। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने 20 तक घनमूल लिखा है आपके लिए। तो बच्चों ये घनमूल आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। इसी के सहारे हम सवाल आपको सिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर देखो किसी भी संख्या के ऊपर बच्चों जैसे जितनी घातें लगी होती हैं उसी के अनुसार अगर बच्चों किसी संख्या के ऊपर 2 घात लगा, इसका मतलब इसे वर्गमूल कहा जाता है। यहाँ देखो कितनी घात लगा है बच्चों, 2। इसी घात को वर्गमूल कहते हैं या वर्ग कहते हैं। लेकिन यहीं पर बच्चों अगर आपको कहीं पर किसी संख्या पर घात लगा दिया जाए, कितना घात लग गया बच्चों, 3 घात। ये 3 घात लग गया, ये आपका घनमूल हो गया। इसे घन कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, हम बता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ देखो 1 के ऊपर 3 लगा है, तो हमने 1 का गुणा 3 बारी किया है, तो 1 का घनमूल बच्चों 1 होता है। और बच्चों 2 का घनमूल 8 होता है, 3 का घनमूल 27 होता है, 4 का 64 होता है बच्चों, 5 का 125 होता है बच्चों। तो इसी तरह आपका है। तो चलिए अगर मैं आपको घनमूल यहाँ पर बता दिया हूँ तो आप लोग वीडियो में देखते रहिए किस तरह सवाल लगाते हैं बच्चों। देखो एकदम इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, देखो घनमूल के चिन्ह में बच्चों हमेशा अंदर 3 लगा रहेगा, ठीक है। तो ये देखो 3 लगा है, यहाँ देखो 3 लगा है बच्चों, फिर यहाँ भी 3 लगा है। तो कुछ नहीं करना है, जिस तरह हम रूढ़ के अंदर देखते थे यानी कांडी वाला जो था बच्चों जिसे वर्ग कहते, उसमें देखते थे कि कांडी के अंदर जितना रहता था अगर संख्या समान है तो हम जोड़ लेते थे। तो उसी तरह हम करेंगे। यहाँ देखो बच्चों हमारी संख्या समान है, 5 5 5 और तीनों प्लस है बच्चों। तो इसके आगे कोई संख्या नहीं, तो यहाँ 1 माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों, 1 माना जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हमें 1 माना जा रहा है तो 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ। तो बच्चों 1 1 मिलकर 2 2 1 3। तो बच्चों आगे आपका 3 तो ऐसे रहेगा। इसके बाद आप लोग घनमूल का लगाइएगा निशान। इसके बाद ये 5 जो है अंदर एक ही बार है, तो हम 5 एक बार लिखेंगे, क्योंकि 3 बार है लेकिन जोड़ने पर वो एक बार हो गया बच्चों, क्योंकि आगे 3 आ गया। और यहाँ घनमूल में छोटा सा 3 रहेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। यही आपका जोड़ हो गया। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम और देख लेते हैं नीचे वाला। इसमें क्या करना है बच्चों, सेम काम उसी तरह करना है। देखो बच्चों इसके आगे कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, इसके आगे 5 दिया है तो 5 1 6 और यहाँ पर 3 दिया, 6 3 9 हो गया बच्चों, 9 हो गया। इसके बाद आप लोग तुरंत रूढ़ लगाइएगा। रूढ़ लगाने के 5 एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि बच्चों सब में समान है हमारा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ अंदर 3 रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम इसका घटाव देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा घटाव में क्या करना है बच्चों, यहाँ देखो बच्चों 5 और 5, तो बच्चों रूढ़ में यहाँ पर देखो 3 लिखा है, यानी काणी में 3 लिखा गया है, इसका मतलब ये घनमूल है। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी 1 माना जाएगा। तो 1 यानी रूढ़ में 5 में से 5 गए तो बच्चों क्या होगा, 0, क्योंकि 1 में से 1 गए क्या होगा आपका 0, ठीक बच्चों। आगे चलिए प्लस का ये माइनस का घट गया। उसी तरह बच्चों हम यहाँ करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 8 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, 8 को आप लोग लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2। आगे बच्चों माइनस इस 27 को क्या लिख सकते हो बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 27 को आप लोग लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब बच्चों रूढ़ के अंदर यहाँ जो 3 बारी मिलेगा वह बाहर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसके आगे 3 लगा, इसका मतलब जो 3 बारी मिलेगा वह बाहर हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 तो बाहर हो गया, माइनस यहाँ 3 बाहर हो जाएगा बच्चों। अब बचाओ बच्चों इन दोनों में बड़ा कौन है बच्चों, हाँ तो बच्चों यहाँ पर हमारा बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, ये प्लस का ये माइनस का। तो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा लेकिन माइनस का, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बच्चों यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर 27 दिया है तो 27 बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम अभी आपको यहाँ देखो तोड़ कर बताए हैं। 27 को 3 बार में टूटा है, यहाँ भी देख लीजिए। 27 देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 27, यानी 3 का घन है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस माइनस 64। अब 64 बच्चों यहाँ देखो 64 कितने का बच्चों 4 का, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो हम लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, फिर माइनस लगाएंगे बच्चों 512। अब बच्चों 512 कितने का यहाँ देख लीजिए, 512 बच्चों 8 का, ध्यान दीजिएगा 8 का है, तो हम लिखेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब बच्चों यहाँ देखो सब जगह 3 रहेगा बच्चों, ये 3 को भूलिएगा मत, तब ये घन माना जाएगा। अब बच्चों जो यहाँ पर मिलेगा 3 बारी वह 1 बारी बाहर निकल जाता है, तो ये 3 बारी मिल गया, ये 3 बाहर हो गया बच्चों। यहाँ से बीच में माइनस है, माइनस लगा दो बच्चों, ठीक है, ये गुणा नहीं लगेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, माइनस लगेगा। यहाँ से 4 बाहर हो जाएगा, इसके बाद बच्चों फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, इसके बाद यहाँ से 8 बाहर हो जाएगा। अब बच्चों हमारा तो बाहर हो गया ये, जब ये बाहर हो गया तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ देखो ए माइनस ए माइनस, ये दोनों आप एक बिरादरी के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 3 अलग ऐसे रहेगा। अब बच्चों माइनस माइनस जोड़ो, 4 और 8 मिलकर 12 हो गया, कितना हो गया 12। अब 12 में से बच्चों 3 को घटाओ, कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या 12 है, जो चिन्ह 12 का लगा वही चिन्ह यहाँ लग जाता है बच्चों, तो चिन्ह माइनस का 12 वाला है इसलिए माइनस लग गया, तो यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, एक सवाल हम आप लोगों को और बता देते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर देखो एक सवाल हमारा और है, हम इसे देख लेते हैं, यही लास्ट सवाल है आप लोगों के लिए। बच्चों यहाँ पर देखो जो संख्या दिया है, तो पहले हम इस संख्या को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 1000 दिया है बच्चों, इसके बाद 1000 देखो बच्चों कितने का है 10 का, 10 का है, तो हम यहाँ पर 10 गुणे 10 गुणे 10, आगे बच्चों प्लस है, फिर बच्चों क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर 729, यहाँ देखो 729 बच्चों 9 का है, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 प्लस 8000 है बच्चों, तो आप लोग 8000 देखिए, 8000 कितने का बच्चों 20 का, तो हम 20 यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणे 20 गुणे 20। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, जो कणी में 3 बारी मिलता है बच्चों वह हमारा बाहर हो जाता है, देखो 3 बारी ये भी है, 3 बारी ये भी, 3 बारी ये भी है, तो बच्चों यहाँ से 10 बाहर हो जाएगा, प्लस यहाँ से 9 बाहर हो जाएगा, प्लस यहाँ से 20 बाहर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों आप तो आराम से जोड़ सकते हो, तो 20 10 30, 30 9 39, कितना हो गया बच्चों 39। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक छोटा सा आपका होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक बच्चों, यहाँ पर इसे आप लोग करके कमेंट ज़रूर करिएगा बच्चों। आगे बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।